Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing chapter 4, Executive in Parliamentary System. Today our topic is Prime Minister, powers of Prime Minister of India. First of all, we will discuss here how is the Prime Minister of India elected. Actually, the Prime Minister of India is appointed by the President, but only that person can be appointed by the President to the office of the Prime Minister, who is the leader of the majority party in the Lok Sabha. After general elections, the President invites the leader of the party, which has gained majority in the Lok Sabha, to form the government. If no political party gets majority in the Lok Sabha, even then the President is not free to appoint anybody as the Prime Minister. Under these circumstances, only that person will be invited to form the government who can seek the cooperation of the majority of members in Lok Sabha. यहाँ हम कहते हैं कि यानी इस प्राइम मिनिस्टर को किस तरह अपॉइंट किया जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनाया जाता है. आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं. तो लोकसभा के इलेक्शन जब कंप्लीट होते हैं, जब कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इनवाइट करता है मेजॉरिटी पार्टी को. यानी मेजॉरिटी मीन्स कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हुए होंगे, उसी का जो लीडर होता है, उस पार्टी का जो लीडर होता है, उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए. यानी वो गवर्नमेंट बनाते हैं. हाँ, यहाँ अगर किसी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की है तो यहाँ प्रेसिडेंट फ्री नहीं है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाए. नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है. बल्कि वो उस वक्त देखता है कि कौन सी बड़ी पार्टी ये बाकी मेंबर्स को अपने इस कोalition में ला सकता है, उनका वोट हासिल कर सकता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करता है. तो जब वो लोकसभा में मेजॉरिटी दिखाते हैं तो फिर वहाँ से उस पार्टी मेजॉरिटी पार्टी का या कोalition से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. यानी वो ऑलरेडी जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है या कोalition में, वही फर्स्ट ऑफ ऑल वही ये तय करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा. उस पार्टी का प्रेसिडेंट होता है या उस पार्टी का जो लीडर होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो उसको ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करता है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए. तो यही प्राइम मिनिस्टर उसको फिर बाद में अपॉइंट करता है उसके ऑफिस के लिए. यानी यही हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यानी जो अपॉइंट होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. तो इस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है. और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके पावर्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and then other ministers are appointed by the president but on the recommendations of prime minister. यानी पहले प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को. अब
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाना है। मिनिस्टर जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है एग्जीक्यूटिव, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स जो नाम आपने सुना है, जो देखा है, यानी मिनिस्टर्स को बनाना, ये वही पार्टी जो हुकूमत में आती है, यानी जिन्हें हुकूमत जो जिसने बनाई है यहाँ, तो उसी पार्टी वही प्राइम मिनिस्टर यानी वो तय करता है कि किस किस को मिनिस्टर बनाना है। तो जब वो तय करता है पार्टी के अंदर, तो वो फिर लिस्ट जो है प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट इसके कहने पर यानी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर उनको अपॉइंट करता है एज मिनिस्टर्स। यानी यही कहते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड देन अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा पावर, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, यानी हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर भी होता है, यानी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको पोर्टफोलियोज होते हैं, यानी किस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है ये, यानी इसके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो कौन एलोकेट करता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो उस यानी पोर्टफोलियोज यानी तकसीम करता है मिनिस्टर्स में। तो यानी which particular department shall be entrusted to which minister is determined by the prime minister। यानी ये कौन तय करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तय करता है कि मैं किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दे सकता हूँ। तो ये पावर किसको है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को है। या तीसरा पावर हम देखते हैं, रिशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज। प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू रिशफल द पोर्टफोलियोज ऑफ हिज मिनिस्टर्स एट एनी टाइम। यानी अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोर्टफोलियो जो उसने पहले तकसीम किए हैं मिनिस्टर्स में, तो वो उसको रिशफल करता है, यानी उसमें चेंज कर सकता है। ये उसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। चौथा पावर, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, ही डिसाइड्स द एजेंडा ऑफ इट्स मीटिंग। यानी जो कैबिनेट होता है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी जब हम कहते हैं तो उसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी वो उसका लीडर होता है। तो उस कैबिनेट का एजेंडा जो है या मीटिंग जब उनकी होती है, तो उस मीटिंग का जो एजेंडा बनाता है, यानी वो भी प्राइम मिनिस्टर ही तय करता है। यही हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, ही डिसाइड्स द एजेंडा ऑफ इट्स मीटिंग। तो फिफ्थ पावर जो इसका है, ये लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। यानी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। यानी प्राइम मिनिस्टर communicates to the presidential decisions taken in the cabinet and puts before the cabinet the voice of the president। यानी ये एक लिंक होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर यानी यही कम्युनिकेट करता है डिसीजंस, जो कहाँ तक पहुँचाता है, यानी अगर प्रेसिडेंट तक पहुँचाना, कैबिनेट तक पहुँचाना, यानी ये इसमें जो कम्युनिकेट करता है, यानी तमाम सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट से कैबिनेट तक और कैबिनेट से लेकर प्रेसिडेंट तक, यानी ये तमाम डिसीजन जो है होते हैं, यानी ये प्राइम मिनिस्टर होता है जो कम्युनिकेट करता है, यानी प्रेसिडेंटल डिसीजंस भी और कैबिनेट डिसीजंस भी। और कहाँ तक पहुँचाना है, प्रेसिडेंट तक पहुँचाना या कैबिनेट तक पहुँचाना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम होता है। तभी हम कहते हैं कि ये लिंक है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। और सिक्स्थ पावर जो है, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर इज कंसल्टेशन विद द स्पीकर
decides the complete agenda of the house as he is the leader of the house. यानी लीडर ऑफ द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है और यही स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है, यानी उसमें जो जब सेशन में होता है तो उसका कंप्लीट एजेंडा उस हाउस में जो बनाना होता है, यानी ये प्राइम मिनिस्टर के साथ, स्पीकर का प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन होता है और डिसाइड करता है कि एजेंडा क्या होगा, यानी हाउस में, यानी एज ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस. कौन? यानी प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द हाउस और यही तय करता है. तो ये कुछ पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की. यानी जैसे हमने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आता है और पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स जिसके होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करता है, उस लीडर को, उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए. यानी उस पार्टी को दावत देता है कि आप यहाँ हुकूमत बनाए. तो उस वक्त मेजॉरिटी जिसके पास होगी, जिसने मेजॉरिटी की ली होगी, कहाँ? लोकसभा में. तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर उस वक्त किसी पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की है तो प्रेसिडेंट किसको इनवाइट करे? उस वक्त ये फ्री नहीं होता है. कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्री भी नहीं है किसी को भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बुलाए, इनवाइट करे, नहीं. बल्कि उस वक्त उसको ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं और कौन पॉलिटिकल पार्टी बाकी मेंबर्स को जो इलेक्ट होकर आए हैं अपने साथ मिला सकता है या कोalition गवर्नमेंट बना सकता है. उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. और असल में वही पॉलिटिकल पार्टी वही तय कर देते हैं कि हमारा लीडर कौन है, हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो वो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको बाद में अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर. यानी खुद उसके प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं है कि वो खुद किसी को बुलाए प्राइम मिनिस्टर के लिए, नहीं. बल्कि उसको देखना पड़ता है किसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है, किस पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं. अगर ऐसा नहीं है तो किस पार्टी कौन सी पार्टी कोalition में आ सकती है और बाकी मेंबर्स को अपने साथ मिला सकती है, उनका वोट कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता है, तो उसको बुला सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए. और पार्टी का काम है कि प्राइम मिनिस्टर बनाना, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, तो बाद में इंफॉर्मेशन यानी जो प्रोवाइड करना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और वो उसको अपॉइंट करता है, यानी अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर. यानी हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्री नहीं है किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाए. और फिर आते हैं इसके पावर्स आपने देखे कि क्या क्या पावर्स हैं इसको लोकसभा में क्या क्या पावर्स हैं उसके. यानी हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना का काम है. असल में पार्टी के अंदर यही तय कर लेते हैं कि मिनिस्टर किसको बनाना है, ये पार्टी के अंदर होता है और सिर्फ वहाँ फिर बाद में इंफॉर्मेशन देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कि हमें किस को मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है और कब रिशफल करना है. यानी ये पार्टी के अंदर ही तय पाया जाता है. तो इस तरह से फिर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ यानी कैबिनेट जो बनती है उसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं कि ये लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी है
اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لنک ہے، لنک بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا کیبنٹ. اور امید ہے کہ آپ کو پاور سمجھ آئے ہوں گے، اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنا یہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ہم پاورس آف دا پریزیڈنٹ ڈسکس کریں گے.